और 1.5 बीघा किसी और की भी दाबी है, मेरे अलावा भी उसकी भी जांच होनी चाहिए किसकी है इनके पास। दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं एसडीएम कोर्ट के ठीक बाहर। हमारे ये बड़े भाई साहब हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि जो इनके गोलापार में ज़मीन से लेके मामला चल रहा था, ये लोग पूरा परिवार जो है वहाँ पर धरने पे बैठा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ मामला, अचानक से ये लोगों ने धरना छोड़ दिया। उसके बाद आज मेरे को ये यहाँ पर मिले, तो आज हम जानते हैं कि क्या इनको वह ज़मीन वापस मिल गई, क्या हुआ इस बीच जो इन्होंने धरना छोड़ा, और इनका क्या कहना है, क्या कार्रवाई चल रही है। क्योंकि शुरुआत में मैंने वीडियो बनाई है तो आप ये सोच रहे होंगे कि हुआ क्या, उनको न्याय मिल गया होगा, नहीं मिला है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वीडियो के माध्यम से। आप इन्हीं से पूछते हैं कि हुआ क्या मामला और क्या आगे की कार्रवाई है, क्या ज़मीन मिली नहीं मिली। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। नमस्कार सर, स्वागत है। सर क्या हुआ, आपको ज़मीन क्या वापस मिली नहीं मिली? सर अभी नहीं मिली, ज़मीन की पैमाइश हो चुकी थी और पैमाइश में तहसीलदार महोदय आई थी। तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया था कि एसडीएम साहब इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ कि 15 तारीख को हमारी तारीख थी, 15 को एसडीएम साहब बैठ नहीं पाए और 15 के बाद उन्होंने 22 की तारीख दी, मतलब बहुत करीब की तारीखें दी। तो उसके बाद 22 के बाद फिर 25 की दी, 25 के बाद फिर 5 की दी और 5 के बाद फिर 7 तारीख दी थी। नहीं हाँ 7 के बाद फिर 12 दी थी कल। तो कल भी एजेंट साहब नहीं बैठे, तो उन्होंने कहा और करीब की आज दे लो। लेकिन अब दूसरा विपक्ष से कह रहा है कि हमें आपत्ति करेंगे, तो अभी तो हम टहल ही रहे हैं ऐसे ही। लेकिन जहाँ तक ये है कि एजेंट साहब से ये उम्मीद है कि एजेंट साहब न्याय कर देंगे और जल्दी करेंगे। जबकि विपक्षी के पास मेरी ही ज़मीन नहीं, उससे अलावा 1.5 बीघा ज़मीन पाई गई है, उसने और किसी की भी वो कर रखी है। और उसकी इतनी 7-8 बीघा ज़मीन होने के बावजूद भी उसने सरकारी सरकारी ज़मीन में अपना आवास और अपनी दुकान बना रखी है। उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। मैं तो प्रशासन से कहता हूँ कि ये 1.5 बीघा किसकी फालतू पाई गई, उसकी भी जांच हो। और जो इनने सरकारी में दुकान और मकान अपना अवैध बना रखा है, कुछ तो मंदिर की संपत्ति है, वो एक देवी थान है, हमारा ग्रामीण देवी है, तो उसकी भी इनने ज़मीन दबा रखी है और हमारी भी दबा रखी है। धरना कितने दिन चला सर आपका? धरना हमारा चला था 10 दिन। तो उसके बाद आपने धरना क्यों तोड़ा, क्या कारण रहा? तहसीलदार महोदय आई थी पैमाइश की रिपोर्ट लेके। हाँ। तो पैमाइश मिल गई है, पैमाइश की रिपोर्ट यहाँ है भी। तब से साहब बैठे नहीं है, कभी इलेक्शन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। अब एसडीएम साहब के अभी काम काफ़ी हुआ है, तो हमें ये उम्मीद है कि एसडीएम साहब न्याय कर देंगे। हमें लग रहा है कि न्याय होगा। और लेकिन थोड़ा जल्दी होता तो हम भी थोड़ा सा अपना मकान बनाते। बारिश का मौसम, हमारे पास अभी कुछ नहीं है। लेकिन चंदन सिंह के पास या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास, मैं कहना चाहता हूँ चंदन सिंह ही नहीं, अगर कोई और व्यक्ति भी है जो सरकारी भी ज़मीन दबाए रख रहा है, अपनी 8-10 बीघा ज़मीन खुद की है और दूसरी 1-1.5 बीघा किसी की और दबा रहा है, तो उस आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या तारीख लगी थी इस बीच, कोर्ट में गए थे? हाँ कोर्ट में गए थे, तारीख लगी नहीं थी। तारीख लगती थी तो साथ नहीं बैठते, तो साहब फोन करके बता देते हैं कि ये ले लो। कल की तारीख थी, साहब ने कहा था आज की ले लो। क्या विपक्ष से भी यहाँ पर आया हुआ है? विपक्ष से रोज आ रहा है, आज नहीं आया है, उसे पता है। अब उसके बाद कोई एविडेंस तो है नहीं, अब वो केस को खींचने की सोच रहा है खाली। अच्छा, स्टे लगाने की सोच रहा है। लगाने के लिए तो आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी क्या कार्रवाई रहेगी? अगर हो जाता है तो देखो एसडीएम साहब कर देते तो ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर एसडीएम कोर्ट में ही धरना प्रदर्शन करेंगे अब हम। अच्छा, आगे को यहीं पर आप धरना करेंगे? तो अभी तक बात हुई नहीं है उनसे? मतलब धरने से भी आपको अभी तक जमीन वापस नहीं मिली? कहना मतलब से ये है कि पैमाइश हो गई। एसडीएम साहब नज़दीक की तारीख दे रहे हैं, कहने का मतलब था 1-1.5 महीने की तारीख मिलती थी, तब से हमें 5 दिन 7 दिन की तारीख मिल रही है। मतलब एसडीएम साहब महोदय मदद में है, मतलब शायद वो न्याय करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, धरना तो खत्म हो गया, अब यहाँ पर आए हैं, क्या न्याय मिलेगा? आपको आशा लग रही है सर? अब आशा लग रही है कि न्याय मिलेगा। जमीन की पैमाइश हो गई और होगा, अब न्याय मिलेगा। तो आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आते जाते? हमको तो बहुत दिन हो गए आते जाते। नंबर नहीं आ रहा है? नंबर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कभी नंबर नहीं आया? कभी नहीं आया। आज नंबर आएगा? आज आने वाला है नंबर। अच्छा, अभी नंबर आएगा। अच्छा चलो ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आपको लगातार यहाँ पर कभी तारीख दे रहे हैं, कभी एसडीएम साहब नहीं है, 1 महीने से आप चक्कर काट रहे हैं, क्या आज नंबर आएगा आपका? अब देखो, नंबर तो आएगा। एडीएम साहब ने शासन दिया है कि आज की तारीख दी है, कल तारीख थी हमारी, तो आज दी है तारीख हमें। आपको क्या लग रहा है कि ज़मीन वापस मिल जाएगी आपको? तो मिलनी तो चाहिए सर, जब ज़मीन हमारी है तो। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? सर हमारी ज़मीन मिलनी चाहिए हमको। अच्छा, आपकी कितनी ज़मीन है उसमें? ज़मीन हमारी 1300 स्क्वायर फीट। टोटल 1300 स्क्वायर फीट ज़मीन है, सभी लोगों की, सभी भाइयों की? पाई गई है। अच्छा कम पाई गई है। अच्छा, आपका कम पाया गया है।
तो आप क्या चाहते हैं आगे को? तो हमें ज़मीन मिल जाए जितनी हमारी है। चलो ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहिए हमें न्याय मिले और ऐसे आदमी पे, चंदन सिंह रंवाल जैसे आदमी पे सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वो प्रशासनिक जमीन भी, सरकारी जमीन में भी अवैध कब्जा कर रहा है। क्या कर रखा है अतिक्रमण? क्या का अतिक्रमण? दुकान बनाई है और ऊपर मकान बना रखा है, नीचे दुकान है। आपको कैसे पता उन्होंने दुकान बनाई? हमारे सामने ही है, यही है, ये है बुजुर्ग आदमी, इनसे पूछो। डुमरला मकान बना रखा है, नीचे दुकान है, ऊपर अवैध मतलब आपको कैसे पता वो अवैध जगह है करके? हमारी जगह में है वो। अच्छा, आपके पट्टे वाली जगह है। अच्छा उनके नाम का नहीं है। अच्छा, पट्टा भी उनका ना? पट्टा भी उनके नाम का नहीं है, किसी दूसरे के नाम का होगा। आधे में पट्टा होगा, आधी उनने मंदिर की भी कब्जा रखी है। तो ऐसे आदमी को तो कौन सा मंदिर है वहाँ पर? देवीधान मंदिर है हमारा। अच्छा। उसकी भी जमीन उनके कब्जे में ले रखी है उनने। और अच्छा। 1.5 बीघा किसी और की भी दाबी है, मेरे अलावा भी उसकी भी जांच होनी चाहिए किसकी है इनके पास। अच्छा, और भी दाबी है? और भी दाबी है, 1.5 बीघा उनके पास एक्स्ट्रा निकली है। अच्छा, कितने? आपको कैसे पता ज़्यादा निकली? 81 हेक्टेयर रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पे है हमारे पास, पैमाइश रिपोर्ट अच्छा, है। जो पैमाइश में है उसमें निकली है? पैमाइश रिपोर्ट ये है। अच्छा सर, चलो ठीक है, इसको रहने दीजिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि और भी जांच हो वहाँ पर? बिल्कुल, जांच दुकान हो। किस चीज़ की है? दुकान तो चाय पानी की है। अच्छा, वो कितने स्क्वायर फीट में बनी है? होगा 2000 स्क्वायर फीट में तो होगा ही, लेकिन सरकारी तो भाई साहब एक फुट भी अवैध है तो अवैध ही है अच्छा, भाई। अगर मैं किसी की 1 फुट भी जमीन ले रहा हूँ तो जो गलत तो गलत ही है। आपका कहना है कि अतिक्रमण है ये वहाँ? अतिक्रमण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। फिर अगली वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे और देखते हैं क्या होता है, आपको न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो गाइस, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले गोलापार का पूरा एक परिवार जो है धरने पे बैठा हुआ था। पूरा परिवार बैठा हुआ था, काफ़ी रोए, काफ़ी गिड़गिड़ाए थे वहाँ पर। उन बुजुर्ग लोग रोए हुए थे, उनका दुख दर्द आपने सुना होगा। मैंने वीडियो बनाई थी 1 आध महीने पहले की बात है, वो चुनाव से बहुत पहले की बात है वो। तो वहाँ पर धरना चल रहा था, 10 दिन वो लोग धरना पर बैठे। उसके बाद तहसीलदार साहब ने पैमाइश करा के उनकी रिपोर्ट जो है इनको दिखाई कि हम लोगों ने कर दिया है, आप धरना स्थल छोड़ दीजिए। तो ये लोगों ने धरना वगैरह छोड़ दिया। उसके बाद इनको डेट दी गई, कभी एसडीएम साहब को टाइम नहीं, कभी किसी को टाइम नहीं, तो इनका नंबर नहीं आ पा रहा था। दोनों पक्षों को यहाँ पर बुलाया गया था, मगर कभी कोई पक्ष आ रहा है, कभी कोई, ये पक्ष लगातार आ रहे थे। तो इनका आरोप ये है कि उन पे कि उन्होंने ये करा है, वो करा। हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ क्या है क्या नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको जानकारी देना कि किस तरीके से जनता के साथ हो रहा है। वीडियो मैंने इनके पूछने पे बनाई है। इन्होंने बोला कि एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए कि हम अपनी बात जो है जनता के सामने या फिर सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए हम लोगों ने यह वीडियो बनाई है। बाकी इस वीडियो बनाने का मकसद किसी के निजी जीवन से। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार विपक्ष को क्यों नहीं बोला, आप विपक्ष यहाँ पर है नहीं। तो इन्होंने जो कहा, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने एकदम सत्य ही कहा है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। सिर्फ मैं इनकी बात रख रहा हूँ कि क्या है मामला, बस इनकी बात रखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। विपक्ष आएगा, उनसे भी बातें करेंगे। बाकी मामला कोर्ट में चल रहा है, इससे आगे हम बात नहीं करेंगे। देखते हैं इनको ज़मीन वापस मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, आप भी बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो पाने के लिए। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय के बाहर से वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त चाहते हैं।